नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक ट्रक ड्राइवर की बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। और अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम है राशिद खान, उम्र 45 के करीब। मैं मरी से हूँ और ट्रक चलाता हूँ। ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, जहाँ रातें और दिन एक जैसे ही होते हैं। कभी पेशावर जाता हूँ, कभी इस्लामाबाद। हर शहर की अपनी कहानी है, हर रास्ते का अपना डर। लेकिन जो रात मैंने इस्लामाबाद के रास्ते पर बिताई, वो डर की एक नई दुनिया खोल गई मेरे सामने। यह बात साल 2014 की है। नवंबर का महीना था, सर्दी की शुरुआत हो चुकी थी। मुझे एक लोड सामान मरी ले जाना था। रात के 12 बजे मरी से निकला। ट्रक भरा हुआ था। थकान तो थी, लेकिन रात को चलना ज्यादा आसान होता है, कम ट्रैफिक। मरी का रास्ता खासकर रात में किसी बुरे सपने जैसा होता है। अंधेरा, पहाड़ और एक खामोशी जो काटती है। कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही हूं इस दुनिया में, और यह ख्याल डराता है। रात के करीब 3 बजे होंगे। कहीं काला पानी के पास पहुंचा था। एक घुमावदार रास्ता है, वहां बहुत ही सुनसान जगह। अचानक ट्रक का इंजन गड़गड़ाया और रुक गया। मन में घबराहट हुई। बाहर निकला तो देखा कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ पहाड़ों की काली आकृतियां। मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था। कुछ देर खड़ा रहा। इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। ठंड बढ़ती जा रही थी। एकदम से एक आवाज सुनाई दी। दूर से आ रही थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। एक औरत की चीख। दिल धड़कने लगा। डर के मारे पसीना आ गया। कुछ देर बाद वह आवाज फिर आई, लेकिन इस बार ज्यादा करीब से। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। हिम्मत करके मैंने ट्रक की लाइट जलाई। दूर कुछ दिखाई दिया, एक सफेद साया। धीरे धीरे वह साया मेरे पास आ रहा था। डर से मेरे पैर कांपने लगे। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या करूं? भागूं या यहां ही खड़ा रहूं? वह साया मेरे सामने रुक गया। एक औरत की शक्ल थी, लेकिन वह शक्ल इतनी डरावनी थी कि मैं चीख पड़ा। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और शरीर से खून बह रहा था। वह मुझ पर दौड़ी। मैं भागने लगा। ट्रक में बैठकर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वह औरत ट्रक के पीछे आ रही थी। मैंने एक पत्थर उठाया और उस पर फेंका। वह चीखी और पीछे हटी। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की दोबारा कोशिश की और इस बार गाड़ी चल पड़ी। मैं तेजी से गाड़ी चला रहा था। पीछे से वह औरत दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में उड़ रही हो। कई किलोमीटर तक मैं भागता रहा। फिर एक होटल दिखाई दिया। गाड़ी रोककर अंदर घुस गया। होटल वाले मुझे देखकर डर गए। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मुझे चाय पिलाई और एक कमरा दिया। सुबह होने तक मैं सोया नहीं। हर आवाज पर मैं उछल पड़ता था। सुबह हो गई तो मैंने होटल छोड़ दिया और वापस इस्लामाबाद आ गया। अब से कई साल बीत गए हैं, लेकिन वह रात आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाती है। मैं कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा, और अगर कभी गुजरना पड़े तो दिन में ही गुजरूंगा। वह औरत कौन थी? उसका क्या हुआ? ये सवाल आज भी मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, वह रात मैंने जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वो रात मेरे लिए एक दीवार बन गई है। एक दीवार जिसके उस पार क्या है मैं देख नहीं सकता, जान नहीं सकता। बस डर है, एक अथाह सा डर। इस्लामाबाद लौटने के बाद कुछ दिन तो मैं ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। रातों की नींद उड़ गई। हर आवाज मुझे उस औरत की चीख लगती। दिन में भी अकेले रहना मुश्किल हो गया। लगता था जैसे वह औरत मेरे पीछे ही है। एक रात बिस्तर पर पड़ा था। आंखें बंद थीं, लेकिन मन घबरा रहा था। अचानक मेरी आंखें खुल गईं। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा है। दिल की धड़कन बढ़ गई। धीरे धीरे आंखें अंधेरे की आदत हो रही थीं, और तब मैंने उसे देखा। वह वहीं खड़ी थी,
मेरे बिस्तर के पास। वही सफेद साया, वही लाल आंखें, वही बिखरे हुए बाल। मैं चीख पड़ा, लेकिन आवाज नहीं निकली। मेरा शरीर जड़ हो गया था। वह धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर खुद को बिस्तर से उछाला, भागने लगा। दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सीढ़ियों से उतरते हुए पीछे देखा, वह भी मेरे पीछे आ रही थी। घर से बाहर निकला, सड़क पर भागा। रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पता नहीं कितनी देर तक भागा। जब थक कर रुका तो देखा मैं कब्रिस्तान में था। अंधेरा था, डर था और एक अजीब सा सन्नाटा। अचानक कहीं से एक हवा चली, पेड़ों की डालियां हिलने लगीं और फिर वह आवाज आई, वही चीख जो मैंने उस रात सुनी थी। मैं घबरा गया, भागने लगा, लेकिन कब्रिस्तान से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। हर तरफ कब्रें ही कब्रें थीं और वह आवाज, वह चीख, वह मेरे पीछे आ रही थी। मैं एक कब्र के पास जाकर छिप गया। दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। काश मैं मर जाऊं, यही दुआ कर रहा था। अचानक मेरे ऊपर कुछ गिरा। मैं चीख पड़ा। डर के मारे मेरी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खोली तो देखा मेरे ऊपर मिट्टी गिर रही थी। कोई मुझे जिंदा दफना रहा था। मैंने जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे मिट्टी मेरे मुंह तक आ गई। दम घुटने लगा और फिर अंधेरा, बस अंधेरा। कुछ नहीं दिख रहा था। सांस लेने की जगह नहीं थी। धीरे धीरे होश खो रहा था। लग रहा था जैसे मैं मौत के करीब पहुंच गया हूं। अचानक कुछ हुआ। एक रोशनी, बहुत कमजोर लेकिन रोशनी थी। मेरी आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। मैं एक छोटी सी जगह पर था। चारों तरफ दीवारें थीं। हवा नहीं आ रही थी। बस एक छोटी सी रोशनी की किरण थी। मैंने अपने आसपास देखा। कुछ समझ नहीं आया। कहाँ हूं मैं? कैसे पहुंचा यहां? सवालों का घेरा था, लेकिन जवाब नहीं। बस एक डर था, एक अजीब सा डर। कुछ देर बाद मेरी आंखें अंधेरे की आदत हो गईं। मैंने देखा दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है, एक अजीब सी भाषा में। समझ नहीं आया क्या लिखा है, लेकिन उस लिखावट में कुछ ऐसा था जो डरा रहा था। तभी वह आवाज आई, वही चीख जो मुझे हमेशा सताती है, लेकिन इस बार यह आवाज बहुत करीब से आ रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा, पसीना आ गया। मैंने आंखें बंद कर लीं। काश मैं सो जाऊं, कभी ना उठूं, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वह आवाज लगातार मेरे कानों में गूंज रही थी। अचानक दीवार हिलने लगी। एक दरार पड़ी। उस दरार से एक हवा का झोंका आया और फिर कुछ दिखाई दिया। एक आंख, लाल खूनी आंख। मैं चीख पड़ा, लेकिन आवाज नहीं निकली। मेरा शरीर जड़ हो गया था। वह आंख धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी और फिर वह सामने आ गया। वह वही औरत थी, लेकिन इस बार वह और भी डरावनी लग रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ था। उसके हाथों में एक चाकू था। वह धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर खुद को पीछे धकेला, लेकिन वह मेरे पास आती ही जा रही थी। चाकू मेरे गले के पास आ गया था। चाकू मेरे गले से कुछ इंच दूर था। मेरी सांसें रुकने को थीं और फिर अचानक वह रुक गई। उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में एक दर्द, एक पीड़ा दिखी। उसने चाकू नीचे किया और मेरे पास बैठ गई। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे चैन चाहिए। और फिर वह गायब हो गई। मैं वहीं बैठा रह गया, कांपते हुए। समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर उठ खड़ा हुआ। वहां से निकलने का रास्ता खोजा। एक दरवाजा मिला, उसे खोला और बाहर निकल आया। देखा तो वही कब्रिस्तान था, लेकिन इस बार वह औरत नहीं थी। मैं भागता हुआ वहां से निकला। घर पहुंचकर सोचा, क्या सच में यह सब हुआ था या मेरा वहम था? लेकिन जो भी था, वह डर आज भी मेरे साथ है। कभी कभी लगता है वह औरत अभी भी मेरे पास है, मेरी आंखों के पीछे, मेरे ख्यालों में। दोस्तों, यह थी एक ट्रक ड्राइवर की सच्ची और डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में दें। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी कहानी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं और मैं उस स्टोरी पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए, और दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों,
मैं सचिन मिलता हूं आपको एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।